30 मई की रात रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन प्रहार दुनिया ने देखा। तीस मई की रात पुतिन के मॉस्को हमले का इंतकाम कीव पर दुनिया ने देखा। लेकिन आज से 11 दिन बाद महाविनाश की ऐसी तैयारी की जा रही है जो महाबली रूस को खंड खंड कर देगी। प्रेसिडेंट पुतिन के गुरूर को चकनाचूर कर देगी। क्योंकि 11 दिन बाद दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान का आगाज करेगा, वो भी पूरे रूस के खिलाफ। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान वाली फाइल पर आखिरी सिग्नेचर कर दिए। व्हाइट हाउस से रूस की दी एंड की तारीख भी तय कर दी गई है और वो है 12 जून 2023। जून रूस के इतिहास में काफी अहम तारीख है क्योंकि इस तारीख को रशिया डे के तौर पर मनाया जाता है। लिहाजा इसी 12 जून को यानी 11 दिन बाद सुपर पावर अमेरिका अब तक का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक अटैक करेगा। और इसके लिए बाकायदा व्हाइट हाउस से बयान भी जारी किया गया है। वो ये कि रूस के खिलाफ जल्द ही हम काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान का आगाज करने वाले हैं। सिर्फ चंद दिनों का इंतजार है। इसके बाद जैसे ही तापमान बढ़ेगा हम पूरी ताकत के साथ हर वॉर फ्रंट पर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। छब्बीस दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। दुनिया की महाशक्ति माना जाने वाला यूएसएसआर खंड खंड हो चुका था। करीब 6 महीने बाद 12 जून 1992 को रूस का संघीय ढांचा फिर से तैयार हुआ। लिहाजा इसी तारीख को रशिया डे के नाम से मनाया जाने लगा। लेकिन रूस के इसी ऐतिहासिक दिन पर महाशक्ति अमेरिका अब तक के सबसे बड़े काउंटर ऑफेंसिव अटैक की तैयारी शुरू कर चुका है। और इसके लिए अमेरिका खुद तो वॉर रेडीनेस मोड में आ ही रहा है। इसके साथ साथ यूक्रेन को भी ताकतवर और शक्तिशाली बनाने में जुटा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $300 मिलियन के नए पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा यूएस ने हथियार बनाने वाली कंपनियों से भी डील की है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को $100 मिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। दरअसल अमेरिका की इस तैयारी के पीछे की वजह साफ है। 12 जून से पहले यूक्रेन को भारी तादाद में सैन्य हथियार मुहैया कराना, यूक्रेनी सेना के जंगी खानों को बम, गोला बारूद और मिसाइलों की खेप से भरना। ताकि रूस डे के मौके पर यानी 12 जून को यूक्रेन ब्रिगेड अमेरिका और नेटो के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ रूसी सरजमी पर अटैक करे, मॉस्को समेत रूस के तमाम मेन लैंड पर प्रचंड प्रहार करे और रूस डे को डूम्स डे में तब्दील करे।
दरअसल 12 जून से रूस में बारूदी बवंडर लाने के लिए जल थल नभ से डेडली अटैक करने के लिए अमेरिका ने करीब $400 बिलियन से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। और जानते हैं, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को ऐसे विनाशक डिलीवर किए जा रहे हैं जो अटैक और डिफेंस दोनों काम को सॉलिड अंदाज में कर सकते हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो वेपन्स, ये भी देख लीजिए। AIM-7 स्पैरो मिसाइल, जूनी एयरक्राफ्ट मिसाइल, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हाइमार्स एयर डिफेंस सिस्टम, 155 mm आर्टिलरी तोपें, 84 एंटी टैंक सिस्टम, 30 मिलियन राउंड बारूद। मतलब ये कि 12 जून से पहले अगर ये हथियार यूक्रेन के बारूदी गोदाम में पहुंचे तो 12 जून के आगाज के साथ ही यूक्रेनी सेना रूस पर ताबड़तोड़ अंदाज में अटैक करेगी ही। इसके साथ साथ अगर रूस ने यूक्रेनी ठिकानों या फिर प्रांतों पर हमला किया तो उसे रोकने में सक्षम होगी। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन यूक्रेन के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देंगे जहां से हमला तो संभव है, मगर अटैक के जरिए उसे भेदना नामुमकिन होगा। अमेरिका करीब $400 बिलियन के जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है उसमें डिफेंस सिस्टम की तादाद भले ही ज्यादा हो, लेकिन इस बारूदी खेप में महाशक्ति अमेरिका का एक ऐसा अग्नि बाण है जो तेज रफ्तार के साथ रूस के सैन्य ठिकानों, मेनलैंड, लड़ाकू विमानों, टैंकों, तोपों को निशाना बना सकता है, और वो है AIM-7 स्पैरो मिसाइल। AIM-7 स्पैरो एक रडार गाइडेड मिसाइल है जिसके जरिए हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड भी दागे जा सकते हैं। आखिर बाइडेन का ये ब्रह्मास्त्र यूक्रेन के लिए गेम चेंजर कैसे बनेगा, ये भी जान लीजिए। AIM-7 स्पैरो मिसाइल एयर टू एयर अटैक करती है। इस मिसाइल की लंबाई 12 फीट और दायरा 3 फीट है। AIM-7 स्पैरो 250 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। बीते कई दशकों से अमेरिकी वायुसेना AIM-7 स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। गल्फ वॉर में भी सुपर पावर का ये ब्रह्मास्त्र अपना जौहर दिखा चुका है। एक तरफ अमेरिका 12 जून से पूरे रूस पर हमले की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, तो वहीं प्रतिशोध की आग में सुलग रहे यूक्रेन की तैयारी 12 जून से क्रीमिया पर हमले की है, क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की है। यूक्रेन की तरफ से तो ये तक दावा किया जा रहा है कि 12 जून को क्रीमिया ब्रिज को तबाह करके ही, उसे जमींदोज करके ही काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान का आगाज होगा। मतलब ये कि 11 दिन बाद रूस और क्रीमिया पर एक साथ बारूदी कहर मचने का खतरा बढ़ गया है। अब ये देखना होगा कि यूक्रेन और अमेरिका के काउंटर ऑफेंसिव के जवाब में पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।